हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीपीएससी टीचर या बिहार एसएससी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपकी तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज स्टार्ट होता है। क्योंकि हम लेकर आए हैं 500 प्रश्नों का मेगा सीरीज और ये सीरीज उन्हीं प्रश्नों पर बेस्ड है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन 500 प्रश्नों को अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से सुनते रहिएगा। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोडा तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। टोडा जो है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। जोंग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर निर्मित है। पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह जो है ये मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के अगल बगल में कौन सा है? तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। यूएनए के 6 राजभाषाएं क्या है? तो ये रूसी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश और अरबी है। यूरोपीय देश नॉर्वे प्रथम नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती किया था। आपसे पूछेगा कि प्रथम नाटो देश कौन है यूरोपीय, तो ये नॉर्वे हो जाएगा जिसने क्या किया है? सेना में स्त्रियों को भर्ती किया है। नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, चीनी यात्री हेन सोंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हेन सोंग पूछेगा कि हेन सोंग कहाँ का यात्री था? ये चीनी यात्री था और किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था। राजस्थान में माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ कौन सा मंदिर है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और किसने बनवाया था? तो ये जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला लॉर्ड मैकाले था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले था। 1858 अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रानी विक्टोरिया जो थे ये कौन सा अधिनियम के द्वारा सामग्री की उपाधि धारण की थी? तो ये 1858 के अधिनियम था। अगला सवाल है, भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसने लाया? किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग की उपज थी। भारत के विभाजन जो था ये बाल्कन योजना पे आधारित था और बाल्कन योजना जो था ये लॉर्ड माउंटबेटन की दिमाग की उपज था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। और ये होना कहाँ था? पूना में, लेकिन प्लेग होने के कारण पूना न होके मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जहाज की गति की अभिव्यक्त किस में करते हैं? तो ये नॉट में करते हैं। लोहा जो है एक तत्व है और इसका चिन्ह जो होता है Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो ये मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। अगला सवाल है,
हर्ट्ज जो है किसकी मापन की इकाई है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की मापन की इकाई है। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का प्रथम जो है धर्मोपदेश ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किए थे? तो ये श्रावस्ती में। और सर्वप्रथम उपदेश गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। अगला सवाल है, प्राचीन स्थल जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये मृतकों का टीला होता है। जोजिला पास जो है ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये मेघा पाटकर ने किया था। बहुत सारा प्रश्न है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। मानव अंग गुर्दा का सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जा सकता है? तो यह गुर्दा है। एलटीटीई ने श्रीलंका में गृह युद्ध लड़ा था। नाभिक के अलावा डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अगला सवाल है कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आवर्त सारणी का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो मेंडलीफ को माना जाता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। मूल कण बोसोन जो है ये जगदीश चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। मूल कण बोसोन जो है ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये जगदीश चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो ये हीलियम हो जाएगा। ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों कार्बन की एक अलग किस्म है। ग्रेफाइट और जो हीरा है ये कार्बन का अपरूप है और ये दोनों है जो अलग किस्म की होती है। हिमालय जो है हिमालय का कंचनजंगा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। हिमालय का जो कंचनजंगा शिखर है पर्वत है ये भारत के अंदर आता है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे खारे पानी की जल भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का है जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये 1972 में लागू किया गया था। अगला सवाल है, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खालसा पंथ किसने शुरू किया था? तो ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में जन्म हुआ था और ये 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला सवाल है,
भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और ये कब चला था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर तक चला था। प्रश्न काफी सारा है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगला सवाल है, राजीव गांधी मानव बम हमले से हत्या किस राज्य में हुई थी? ये तमिलनाडु राज्य में राजीव गांधी की मानव द्वारा बनाया गया बम से हत्या कर दिया गया था। और ये किस राज्य में हुआ था? ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। अगला सवाल है, तराइन की प्रथम लड़ाई जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहला युद्ध में जीत जाता है और मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हो जाता है। लेकिन फिर जब दूसरी बार लड़ाई होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि दार्शनिक ग्रंथ किसको मानते हैं? तो ये उपनिषद को हम लोग दार्शनिक ग्रंथ मानते हैं। बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध भगवान को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे हुआ था और ये बोध गया गया जिला में पड़ता है। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा गोदान के लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला सवाल है, रक्त को थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है, आवश्यक है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के होना जरूरी है। एक अरबी विद्वान था इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। और इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था। अगला सवाल है, मुगल शासक औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था। मुगल शासक औरंगजेब जो था ये आलमगीर की उपाधि धारण किया था। और औरंगजेब का मृत्यु कब हो जाता है? तो 1607 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? तो ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सॉरी दोस्त, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। कैटरपिलर जो है एक लार्वा है। कैटरपिलर क्या है? एक लार्वा है। दो नारंगी और बैगनी को मिश्रित करने से कौन सा रंग होगा? तो हरा रंग हो जाता है। अगर जब हम दो नारंगी और बैगनी को मिश्रित करेंगे तो हरा रंग तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीग्राम का आविष्कारक कौन है? ये सैमुअल मोर्स है। टेलीग्राम के आविष्कारक कौन है? सैमुअल मोर्स हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, ज्वार भाटा
चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। ज्वार भाटा कब होता है? ये चंद्रमा जब आकर्षण होता है इसके फलस्वरूप ज्वार और भाटा आता है। बुल और बियर शब्द का प्रयोग किस में होता है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। बुल और बियर जो होता है ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होता है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। अगला सवाल है, नाग एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है? एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। और ये नाग कहाँ का है? तो भारत का है। अफगानिस्तान डुरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। अफगानिस्तान जो हुआ था ये डुरंड लाइन के द्वारा भारत से अलग हुआ था। और ये ब्रिटिश के जो वहाँ के गवर्नर थे वही भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन खींचे थे। जनगणना जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत जो है संविधान को भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। अगला है प्रश्न आपसे पूछेगा, तुलुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो ये बाबर खुद लिखा था तुर्की भाषा में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था जो अंतिम मुगल सम्राट था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। राशियों की कुल संख्या कितना है? तो 12 है। अगला सवाल है, एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? मूल रूप से प्रोटीन होता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लिंग राज मंदिर जो है किस राज्य में? तो ये उड़ीसा राज्य में है और ये स्थित है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं? पटाखा कहा जाता है। अगला सवाल है, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जी जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हर्ष किसका राज्य कवि था?
तो ये बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? तो ये बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। इस तरह से याद रखिएगा। नहीं याद होगा बार बार बोलिए, कस के बोलिए, तब याद होगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन सी यूनानियों ने? भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला सवाल राज अपहरण नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। राज अपहरण नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत जो था ये दादा भाई नौरोजी दिए थे। आर्थिक अपक्षय जो है इसका सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। सुंडा जल डमरू जो है ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। सुंडा जल डमरू किसके बीच में है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में है। सुंडा जल डमरू किसके बीच में है? जावा और सुमात्रा के बीच में है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ थे? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बार बार आप किसी भी चीज को बोलिएगा तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है N2O होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। और किसके समय में किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कोई भी अगर विधेयक होगा यह धन विधेयक है या नहीं है यह लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला सवाल है, 100 सवाल हम लोग पहुंच गए हैं दोस्त, अब 400 और है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसी तरह सुनते रहिए। आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। इतना बार रिपीट करेंगे, इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा। अगला सवाल है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल था। अगला सवाल,
आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। गरसोपा या जोंग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। गरसोपा या जोंग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, मजा आ रहा है ना दोस्त? अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कौन सा है? तो अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है ये अम्बाला में स्थित है। अगला सवाल है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल, भारतीय सेना प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 15 जनवरी को मनाते हैं। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप जो दाब होता है ये धमनियों में ऊंच होता है। रक्तचाप यानी जो दाब होता है ये धमनियों में ऊंच होता है। अगला सवाल, चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात जो आता है निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल किसके समय चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। अगला सवाल है, 1586 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। कब लड़ा गया था? 1556 में। पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और ये 1556 ईस्वी में हुआ था। मानसरोवर झील किस कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगला सॉरी दोस्त, थोड़ा खांसी हो गया है, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को इतना तो बनता है आपको कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है, विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राज्यों की राजधानी जो है कहाँ है? गुलबर्गा। बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा। अगला सवाल, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो विद्युत होता है विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग जो होता है ये विषाणु वायरस के द्वारा होता है। रेबीज रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। मानव का समान दाब जो होता है, मानव का समान रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। शहद में मुख्यतः जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जम्बेजी नदी पे है। अगला सवाल, हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। रजिया सुल्तान की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन सा वंश चलाया था? ये कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। सूर्य तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला सवाल है, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु अंगद देव किसकी जीवनी लिखे थे? तो ये गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। रोम शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक
कितने दिनों में लौटा देता है? तो 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजा की राजधानी कहाँ होती थी? तो ये तंजौर हुआ करती थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये तंजौर थी। जापान की करेंसी को क्या कहते हैं? येन। जापान की करेंसी क्या है? येन है। अगला सवाल, चीनी का चीनी अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन जो है अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश। सॉरी दोस्त, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आपके लिए एकदम रिदम बनाए हुए हैं कि जल्दी जल्दी 500 क्वेश्चन आप लोगों को करा दें, टाइम वेस्ट इधर ना हो, इसके लिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। तो चीन जो है अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि जो है ये अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। बेसिन की जो संधि है अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? तो ये पेशवा के साथ। क्वेश्चन कैसा लग रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में करके। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये असम का। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। भाखड़ा नगर बांध जो है सतलज नदी पर बनाया है। भाखड़ा नगर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार जो है कब दिया गया था? 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में। अगला सवाल, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे? तैराकी से। बटरफ्लाई का संबंध किससे? तैराकी से है। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो है कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल, जल्दी जल्दी करिए, पढ़िए। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। रांगा या टांका जो है टीन और सीसा की मिश्र धातु है। टांका किसका है? तो ये टीन और सीसा की मिश्र धातु। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो ये मिहिर सेन थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। गौतम बुद्ध जो है एशिया का रोशनी कहलाते थे। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल, आप लोग प्रश्न करते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा जो है शरणार्थियों का संबंध चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से है। अगला सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टीलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मृदु लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उसमें मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल थे। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये बेडेन पावेल थे। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। अगला सवाल है, संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र जो है ये बात भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। इस्पात संयंत्र की बात भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? तो ये ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो अब्राहम ग्राहम बेल के द्वारा किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन थे? तो ग्राहम बेल थे। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेट्टी का संबंध किससे? तो बिलियर्ड से। गीत सेट्टी का संबंध किससे? बिलियर्ड से। विटामिन बी ट्वेल्व किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में। विटामिन ट्वेल्व में क्या पाया जाता है? विटामिन बी ट्वेल्व में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट मुख्य रूप से क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट मुख्य रूप से क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। अगला सवाल, राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पे चुनाव होता है? तो 2 वर्षों पे चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? टेनिस खेल से। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर सेकंड। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत जो है मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। अगला सवाल, फलीदार पौधे की जड़ में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन जो है लौ तत्व की कम आयरन या लौ तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। लौ तत्व या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? विमान सेवाओं की अनुमति। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होता है विमान सेवाओं का अनुमति होता है। चमगादड़ जो है कैसा है? स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है।
सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। सातवाहन किस राज्य? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध किस किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कलहन कृत राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास मिलता है। कलहन कृत राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। कलहन कृत राज तरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? तो ये कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में? धार जिला के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के राज्य दरबार में कौन रहते थे? तो कवि हरिसेन रहता था। होसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो हेलीबीड। होसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो हेलेबीड। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो ये अकबर से। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन जो है पारे और चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन किसको प्रभावित करता है? पारा और चांदी दोनों को। ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में बी1 सबसे अधिक। मूंगफली में विटामिन बी सबसे अधिक होता है। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो बी। काला पैगोडा किसको कहते हैं? तो कोणार्क को। काला पैगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। तिराना जो है किस देश की राजधानी है? तो ये अल्बानिया के। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन है। के मुख्य लड़ाकू विमान भारत के प्रमुख भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। गूगली शब्द का संबंध किससे? क्रिकेट से। गूगली शब्द का संबंध किससे? तो क्रिकेट से। ग्रांड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ग्रांड स्लैम लॉन जो है टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक राज किया था। कुषाण उत्तर पश्चिम जीतकर भारत को कितने वर्षों तक राज्य किया था? तो ये 100 वर्षों तक राज्य किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया था। इंसुलिन के खोज किसने? विलियम बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। मिस्र देश की राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना। मिस्र देश की राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे पुराना है। 200 क्वेश्चन हम लोग पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर
कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये जस्ता का चढ़ाया जाता है। डिगो गार्सिया जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। डिगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क जो सम्मेलन था इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है, यूएनएचसीआर संस्था जो है ये शरणार्थियों से संबंधित है। यूएनएचसीआर जो है ये संस्था है और ये शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद कौन कौन सी राज्य से है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये नागेंद्र सिंह थे। कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इक्ताधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने किया था। इक्ताधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अंत्योदय विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय योजना जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ किया गया था। नेपोलियन जो था ये कहाँ का निवासी था? तो ये बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अत्यधिक गरीबों को विकास करना है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। अगला सवाल है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक है? कावेरी नदी की। होंगेन कॉल झरना जो है किस नदी पर स्थित है? होंगेन कॉल झरना ये कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वास्को डी गामा जो था ये कालीकट कब पहुंचा था? तो ये 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता जो है 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता कब मनाया था? 16 दिसंबर 1971 को। अगला सवाल, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका भूखंड में है। अगला सवाल, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर का, और ये उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। महानदी कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये जर्मनी में हुआ। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे? तो तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे? तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं।
क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज का माप कितना होता है? तो ये 4 फुट का होता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना होता है? 4 फुट का होता है। अगला सवाल, रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज इलाज की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की कठोरता उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। घन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल जो है तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? ये तांबा, जस्ता और टीन का है। प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। प्रवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है 1/81 होता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठा के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और किसके किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश जो था ये गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कण की इकाई स्टेरेडियन होता है। ठोस कण की इकाई क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ये 80 कैलोरी ग्राम के होता है। डायनमो का आर्मेचर का इस्पात का बना होता है। डायनमो का आर्मेचर जो होता है इस्पात का बना होता है। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। अगर आपसे इंडिया गेट पूछेगा तो 1921 में होगा। भारत की एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारत जो है एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी था। हम लोग आधा 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। 250 क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत जल्दी अब हम लोग मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग लगे रहिए और ठंडा में थोड़ा बच के रहिएगा। अगला सवाल है, एक राज्य में
राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। एक राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य को कौन चलाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो ये टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस और चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। आग के भीतरी सतह को दृष्टि पटल कहते हैं। आग के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल कहते हैं। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। बिल गेट्स किसको करता है? माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। कहाँ स्थित है? मिस्र में है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? नील। और ये कहाँ स्थित है? मिस्र में। रघुवंशम के लेखक कौन थे? तो ये कालिदास थे। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोत जो था ये बाणभट्ट रचित हर्षचरित था। बाणभट्ट के रचित हर्षचरित था। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत जो था ये बाणभट्ट का रचित था, ये हर्षचरित था। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका से है और यह शीतोष्ण घास के मैदान से है। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। प्रेरी क्या है? ये अमेरिका का घास का मैदान है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश आपसे पूछा जाएगा तो चीन। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जो है कहाँ हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जो हुआ था ये जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला जो है एक रानीगंज में मिलता है, बोकारो में और झरिया में मिलता है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम जो है कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन जो है 1862 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, संविधान का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा अगर जलप्रपात पूछेगा तो कौन होगा? जोंग या गरसोपा, और ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगर सबसे बड़ा हो जाएगा तो कुंचिकल हो जाएगा। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन हो जाएगा? कुंचिकल हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी और इनका बचपन का नाम फरीद खान था। अगला सवाल, तेज चलें या इतना ठीक है? भारत का सबसे लंबा बांध भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। मिट्टी के कटाव का कारण क्या हो रहा है? तो जंगल के कटाई करने से। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया गया था?
1571 में। और किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया गया था? 1571 में। और करवाया किसने था? तो अकबर ने। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। अगला सवाल, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ जो होता है ये लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। अगला सवाल, हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो लोहा का प्रचुर मात्रा मिलता है। अबरक का उत्पादक अग्रणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश। अबरक का सबसे ज्यादा